हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धातु तथा अधातु में अंतर। अधातु में अंतर आज के सेशन में हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है ना, ये देखा जाए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। तो आज के सेशन में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा ना, बहुत ही मजेदार होगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी आपसे बात करें अंतर का, कोई भी टॉपिक हो, आपसे एलिफैटिक एरोमेटिक में अंतर पूछ सकता है, वायवी तथा आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में भी अंतर पूछ सकता है। जब भी अंतर आपसे पूछे ना, तो आपको बीच में एक लाइन खींच लेनी है। जो दो यानी यहाँ पर धातु तथा अधातु पूछा है ना, तो आपके यहाँ पर कुछ और भी पूछ सकते हैं, जैसे आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। तो आप दोनों को एक एक कॉलम में लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर धातु लिख रहा हूँ, यहाँ पर अधातु लिख रहा हूँ। आप चाहते तो यहाँ पर अधातु लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहते धातु लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ धातु तथा अधातु, क्योंकि पहले पॉजिटिव का बात किया जाता है, इसके बाद निगेटिव का बात किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि धातु तथा अधातु में अंतर क्या होता है। मैंने आपको एक क्लास में पढ़ा रखा है कि धातुएं वे होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट त्याग करते हैं। अब अधातुओं में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बता चुकी है, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेंगे तो ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है ना, ये धनावेशित होती है। क्या होती है, धनावेशित। धातुएं क्या होती है, धनावेशित होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो धातुएं होती है, ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित होती है। इसके बाद जो धातु होता है ना, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी इसमें ये तन्यता का मतलब यह है ना कि जैसे कि आप सोने को पीटेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये सोना है, इसे यदि मैं पीटूं तो इससे लंबी चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि लोहार के पास आप लोग जाते होंगे, देखते हो कि इतना मोटा मोटा लोहा आप देंगे ना, तो उसे गर्म करके पीट कर वो हथौड़ी बना देंगे, या फिर और भी जो यंत्र होते हैं उन सभी चीजों को वो बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है, तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे पीटने पर ये तन्य फैलती है। और सबसे जो तन्य धातु होती है, कौन सी, सोना होती है। 1 ग्राम की 10 ग्राम से कितना दूर तक उसका तार बनाया जा सकता है। लेकिन यदि हमारे मोहल्ले गली में लग जाए ना सोने का तार, तो सुबह को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए लोग धातुएं जो सोना होती है ना, ये बहुत ही महंगी धातु है, इसलिए लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं ज्यादातर। धातुएं धनावेशित होती है और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है।
और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। यानी जैसे अधातु में मैं लकड़ी को लूँ तो उसे मैं यदि हथौड़े से मारूं तो वो टूट जाएगा, ना कि पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसे कह सकते हैं कि ये भंगुर नहीं होती है, ये भंगुर नहीं होती है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पाया जाता है। अब मैं धातु के बारे में और एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो धातुएं होती है ना वह विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी इसमें विद्युत भी प्रवाहित हो सकता है और उष्मा का भी चालन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है ना ये क्या होती है, विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। ये तो आप 5वीं कक्षा से पढ़ते चले आ रहे होंगे। यह विद्युत तथा और यह क्या होती है, जब यह होंगी तो अधातुएं नहीं होंगी। यानी लकड़ी लेकर आइए आप, उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा। यानी ये विद्युत तथा उष्मा की सुचालक नहीं होती है। ये विद्युत तथा उष्मा की सुचालक नहीं होती है और ये विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। और मैं आपको इसमें धातु तथा अधातु में एक और आपको बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जो धातुएं होती है ना, यह इसमें क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सोना कितना अच्छा लगता है ना जब वो चमकता है, और चांदी भी कितना अच्छा लगता है जब वो चमकता है, क्योंकि उसमें क्या धात्विक चमक पाई जाती है। वे सभी धातु, वे सब क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए वे सभी क्या है, धातुएं हैं। अच्छा, कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा क्यों, यह बात आ गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धातुएं होती है ना वह जैसे कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करती है ना कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं या ग्रहण करती हैं। इसी कारण से वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं या ग्रहण करती हैं। किस कारण से, वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। बस इतना ही आपको बोल देना है। बस इसमें धात्विक चमक पाया जाता है। कोई भी पूछ सकता है कि जो धातुएं होती हैं वह जैसे कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर त्यागता क्यों है, तो आप केवल इतना ही बोल दीजिएगा कि वे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। इसमें क्या पाया जाता है, धात्विक चमक पाया जाता है। चमक पाई जाती है। और इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाएगी। नहीं पाई जाती है। तो यह आपके हो गए पॉइंट। मैं यहाँ पर संख्या डाल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4
यानी मैंने आपको पांच धातु तथा अधातु में अंतर बताया। एक बार और रिवाइज कर दें। ये जो धातुएं होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। क्यों त्याग करती है? ये अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए। यह क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जिस कारण से यह अधातु क्या होती है, ऋणावेशित होती है, और यह क्या होती है, धनावेशित होती है। और धातुओं में क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी इसे जो धातु होती है इन्हें पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी यही तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें। और इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी इन्हें पीटने पर ये तुरंत ही टूट जाएंगे। यह विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। तो आप बचपन से ही पढ़ते चलते चले आ रहे होंगे। और यह विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है या फिर सुचालक नहीं होती, दोनों बात एक ही है। इसके बाद इसमें धातु चमक पाया जाता है। यानी इसमें एक धातुओं में क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातु चमक कहते हैं, और इसमें धातु चमक नहीं पाई जाती है। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे। बस चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए एनर्जी के साथ।